व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग माय हीरो एकेडमिया के सीजन 5 के एपिसोड नंबर 21 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो और भी वीडियोज़ के लिए। और जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक और कमेंट कर दो। तो अभी हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते आज की इस अमेजिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग को उस समय का सीन दिखाया जाता है जब दुनिया में पहली बार पावरफुल इंसान अपियर होना स्टार्ट हुए थे, मतलब मेटा ह्यूमंस अपियर होना स्टार्ट हुए थे। उस समय का सीन दिखाता है। तब हम लोग देखते हैं कि पूरी दुनिया में तहलका मच जाता है, क्योंकि कुछ लोगों के पास सुपर पावर है, कुछ लोगों के पास नहीं है। तो उन लोगों के साथ नॉर्मल लोगों का रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन तब एक इंसान बीच में से उठ के आया जिसका नाम है डेस्ट्रो। वो अपने आप को लिबरेशन आर्मी का लीडर कहता है और कहता है कि मैं ये जो मेटा ह्यूमंस है, इन मेटा ह्यूमंस के जो राइट्स है, वो अपना राइट ये है कि अपने पावर को फुल पोटेंशियल पे यूज़ करे। इसे लेके वो एक बहुत बड़ा आर्मी बनाता है इन मेटा ह्यूमंस का, मतलब जिन लोगों के पास पावर होता है। और उसके बाद वो अपने तरफ से बहुत सारे मेटा लिबरेशन एडवोकेट को एक साथ करता है और बहुत सारे एविडेंस और बहुत सारे प्रूफ के साथ गवर्नमेंट के खिलाफ अपील भी करता है। लेकिन इसका ये जो अटेम्प्ट है वो पूरी तरीके से फेल हो जाता है और ये जो मेटा लिबरेशन आर्मी इसने बनाया था वो पूरी तरीके से टूट जाता है। और ये जो मेटा लिबरेशन आर्मी है इसके बहुत सारे मेंबर को गवर्नमेंट अरेस्ट भी कर लेता है और इसे भी अरेस्ट करके जेल में डाल देता है। और उसके साथ और उसके आर्मी के साथ इतना कुछ होने के बाद उसे जब समझ में आता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता, जब वो प्रिजन में था मतलब जेल में था, तब वो एक किताब लिखता है जिसका नाम है मेटा लिबरेशन वॉर। और उसे लिखने के बाद वो सुसाइड कर लेता है। और एक बात, डेस्ट्रो को ये पता ही नहीं था कि उसका एक चाइल्ड है। और उसके बाद प्रेजेंट टाइम का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेटा लिबरेशन आर्मी के जितने सारे बड़े बड़े मेंबर्स है एक जगह पे इकट्ठे होते हैं और वो लोग आखिरी में ये डिसीजन पे आते हैं, अगर गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करता लीग ऑफ विलेंस को लेके तो वो लोग ही लीग ऑफ विलेंस को टेक डाउन कर देंगे, मतलब लीग ऑफ विलेंस के जितने सारे मेंबर है सब लोगों को मार डालेंगे। और उसके बाद इस एनिमे का ओपनिंग सॉन्ग स्टार्ट होता है। तो उसके नेक्स्ट सीन में हम लोग लीग ऑफ विलेंस के हर एक मेंबर को देखते हैं, इंक्लूडिंग दाबी एंड शिगुराकी। तो हम लोग देखते हैं कि वो सारे के सारे बंदे डेइका सिटी के बाहर आके खड़े होते हैं, क्योंकि मेटा लिबरेशन आर्मियों ने उन लोगों के एक मेंबर को किडनैप कर लिया है और उसको बचाने के लिए वो लोग यहाँ पर आए हैं। और लीग ऑफ विलेन के मेंबर जब वहाँ पर आके पहुँचते हैं, हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर प्रो हीरो स्लाइड इन गो आता है और वो मेटा लिबरेशन आर्मी के साइड से लड़ाई कर रहा है, मतलब हीरो के साइड में भी नहीं है, गवर्नमेंट के साइड में भी नहीं है। और वो कहता है कि चलो मेरे साथ चलो, अगर तुम मेटा लिबरेशन आर्मियों के लीडर के साथ मिलना चाहते हो। तो उसके बाद सारे के सारे लीग ऑफ विलेन के मेंबर को लेके वो चला जाता है डेइका सिटी के अंदर। और डेइका सिटी के बीचों बीच जाने के बाद दिखाता है कि वहाँ पर मेटा लिबरेशन आर्मियों का लीडर तो नहीं होता, कोई और होता है। और दिखाता है कि उन लोगों को चारों तरफ से बहुत सारे लोगों ने घेर लिया है और सारे के सारे लोगों के पास मेटा ह्यूमनिक पावर है, मतलब सुपर पावर्स है। और वो लोग कहते हैं कि इस सिटी में जितने सारे लोग रहते हैं उनमें 90% लोगों के पास ही मेटा पावर्स है। और उसके अगले ही सीन में वहाँ पर चारों तरफ जितने सारे मेटा लिबरेशन आर्मी के मेंबर थे सारे के सारे लोग उन लीग ऑफ विलेंस के मेंबर के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं और सभी के ऊपर बहुत सारे लोग मिलकर अटैक करते हैं और वो लोग भी उन लोगों के खिलाफ फाइट कर रहे होते हैं। तो उसके अगले ही सीन में हम लोग हिमिको तोगा को देखते हैं, जो कि है लीग ऑफ विलेन का एक फीमेल मेंबर। और उसके बाद दिखाता है कि जब वो दौड़ रही होती है उसके नीचे जो ग्राउंड होता है वो एक्सप्लोर कर जाता है और उसके बाद वो दूर जाके गिरती है। तो वहाँ पर एक और लड़की आती है जो कि है मेटा लिबरेशन आर्मी की एक मेंबर, और वो कहती है कि एज ए लाइक ए रिपोर्टर, जैसे रिपोर्टर लोग से क्वेश्चन करती है उस तरीके से हिमिको को क्वेश्चन करती है कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट गर्ल वो इस तरह से मैड क्यों हो गई, क्या तुम मेरे साथ इंटरव्यू में कोऑपरेट करोगी। तो हिमिको कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में मेटा लिबरेशन आर्मी का लीडर और जिरान के बीच का एक कॉन्वर्सेशन दिखाता है। जिरान कहता है कि मुझ जैसे एक ओल्ड मैन को तुम लोगों ने पकड़ के रखा है, ये किसी के लिए भी एंटरटेनिंग नहीं है। और अगर लीग ऑफ विलेंस ने अपने जितने सारे नोमू है उन लोगों को इस सिटी में छोड़ दिया तो तुम्हारा पूरा सिटी ही खत्म हो जाएगा। तो जो मेटा लिबरेशन आर्मी का लीडर है वो कहता है कि नहीं, वो लोग ऐसा नहीं करेंगे, वो लोग नोमू के यूज़ नहीं कर पाएंगे। और वो 3 रीज़न बताता है
और आखिर में ये कहता है कि जो दाबी है वो पिछले फाइट में ब्लैक नोमूस को इकट्ठा कर रहा था, क्योंकि ब्लैक नोमूस बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन ऑल फॉर वन के पास ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक नोमूस नहीं है, इसलिए वो सारे के सारे नोमूस को कलेक्ट कर रहे थे। तो इसका मतलब वो लोग यहाँ पर तो इन नोमूस को यूज़ नहीं करने वाले हैं, और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग को फिर से फाइट सीन दिखाता है कि वहाँ पर जितने सारे लीग ऑफ विलेंस के मेंबर हैं उन लोगों के ऊपर वो सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि मेटल लिबरेशन आर्मी के जो मेंबर है वो बहुत ज़्यादा है, तादाद में बहुत ज़्यादा है, और वो लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है। और उसके बाद उस रिपोर्टर गर्ल को दिखाती है जो कि लिबरेशन आर्मी का एक मेंबर है, और वो कहती है कि हमारे जितने सारे मेंबर है सब लोग बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहे थे पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ सालों में, और वो लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गए और तुम लोगों का बचना यहाँ से बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और उसके बाद वो कहती है कि हिमिको, लगता है तुमको इंटरव्यू लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो उसके अगले सीन में हम लोग उस लिबरेशन आर्मी के उस रिपोर्टर को देखते हैं, और उसके बाद वो अपने आप में बात कर रही होती है और कहती है कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट, एक हाई स्कूल गर्ल जो कि बहुत ही अच्छी है, वो अपनी क्लासमेट को मार के वहाँ से भाग जाती है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। और जब वो अपने आप में बात कर रही होती है दिखाता है कि जो हिमिको है वो वहाँ से गायब हो जाती है और कहती है कि वो कहाँ पर है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हिमिको ऊपर से उन लोगों के ऊपर हमला करता है, लेकिन जो रिपोर्टर होती है उसको शील्ड से बचा लेता है और वो वहाँ से ब्लास्ट होकर एक रेस्टोरेंट के अंदर चली जाती है। और रेस्टोरेंट के अंदर भी बहुत सारे लोग होते हैं जो कि हिमिको के ऊपर चारों तरफ से हमला करता है, लेकिन दिखाता है उसके बाद हिमिको अपने पावर को यूज़ करता है, और उसके पास जो पाइप्स होते हैं जिससे कि वो ब्लड लोगों से सक करती है, मतलब चूस लेती है, वो सारे के सारे पाइप बाकी के वहाँ पर जितने सारे लोग थे उन लोगों के शरीर में घुसा देती है। तो उसके बाद हम लोग को इस रिपोर्टर का नाम बताया जाता है, उसका नाम है किजुकी, और उसका जो कॉर्क है वो है लैंड माइन। वो किसी भी चीज़ को छूती है वो लैंड माइन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो उसके बाद किजुकी कहती है कि ओ, तुम शिरीन से लोगों से ब्लड सक करती हो, मुझे पता नहीं था, लेकिन तुम्हारे पास तो एक्स्ट्रा एबिलिटीज़ है, तुम्हारे पास बहुत सारे मार्क्स है, उसके पीछे तुम छुपे रहते हो, और तुम मल्टीपल लोगों के ब्लड एक ही टाइम पे सक कर सकते हो, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो उसके बाद हम लोग हिमिको को देखते हैं, जब वो सारे के सारे लोगों का ब्लड चूस लेती है, उसके मुंह में जब ब्लड जाता है उसके मुंह के अंदर ही वो ब्लड ब्लास्ट कर जाता है, क्योंकि वो जो ब्लड है वो किजुकी की जो कॉर्क है उससे ही लैंड माइन बन गया था। और दिखाता है कि वहाँ पर जितने सारे लोग थे जिन लोगों से वो ब्लड चूस रही थी वो लोग भी फट जाते हैं। तो बाहर जो किजुकी है वो कहती है कि यहाँ पर जितने सारे लोग हैं अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार है, क्योंकि यहाँ से भागने का कोई भी रास्ता नहीं है हिमिको, तुमको तो मेरा इंटरव्यू एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हिमिको के ऊपर बहुत सारे लैंड माइन एक के बाद एक ब्लास्ट होती है, और ब्लास्ट होने के बाद आखिर में वो उन लोगों के सामने आके गिरती है। और उसके बाद जो किजुकी है वो कहती है कि एक जो नॉर्मल लड़की थी जो थी एक मिडिल स्कूल स्टूडेंट, वो अपने आप को ऐसे क्यों छुपा के रखती थी। और उसके बाद एक दिन वो पागल हो गई, और पागल होने के बाद अपना जो क्लासमेट है उसको ही मार के उसका खून पी के वहाँ से भाग गई, ऐसा क्यों किया उसने। और उसके बाद वो कहती है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन मुझे पता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारा जो पेन है मैं उसको फील कर पा रहा हूँ, तुम्हारा जो पेन है उसको मैं देख पा रहा हूँ। और उसके बाद वो कहती है कि तुमने एक नॉर्मल लाइफ को क्यों पीछे छोड़ दिया और ऐसा एक इंसेन लाइफ क्यों चूज़ कर लिया। और उसके बाद हिमिको को दिखाता है, हिमिको ऊपर उठती है और उठने के बाद कहती है कि एक नॉर्मल लाइफ आखिरकार होता क्या है। तो सब लोग बिल्कुल ही चुप हो जाता है। और उसके बाद हिमिको कहता है कि जो लिबरेशन आर्मी है वो एक पीसफुल वर्ल्ड तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि सब नॉर्मल लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैं तुमको प्यार करती हूँ क्योंकि मैं भी उस तरह के वर्ल्ड में जीना चाहती हूँ। तो उसके बाद एक फ्लैशबैक स्टोरी दिखाया जाता है, जब हिमिको मिडिल स्कूल पे थी तब हिमिको ने अपने एक क्लासमेट को बहुत ज़्यादा इंज्योर करके उसका खून पी के बाहर से भाग गई थी, और उसके बाद से वो कभी भी घर भी नहीं गई। और उसके बाद उसके पेरेंट्स को दिखाया जाता है, वो लोग भी कहते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो एक डिमन चाइल्ड है क्योंकि वो खून से प्यार करता है। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया लेकिन उसको कभी भी चेंज नहीं कर पाया, क्योंकि हिमिको के पास जो कॉर्क है वो है ब्लड थर्स्टी कॉर्क, मतलब वो किसी भी ब्लड को देखने के बाद अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकती। मतलब एक छोटे से पक्षी को भी मार के उसका ब्लड खा लेती थी और कहती थी, देखो मम्मी डैडी ये बर्ड कितना ज़्यादा क्यूट और प्यारा है क्योंकि इससे ब्लड निकल रहा है। और दिखाता है कि उस पक्षी को ही वो खा रहा है, उसके अंदर से ब्लड निकल रहा है अपने मुंह से, अपने दांत से। और ये देखने के बाद उसके पेरेंट्स भी बिल्कुल भी खुश नहीं होते थे, और उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा फोर्स करते थे नॉर्मल होने के लिए, इसलिए वो नॉर्मल होने का नाटक करती थी और स्कूल में जाती थी, सब लोगों के साथ हंसती थी, लेकिन वो उसका एक्चुअल फेस
फेस नहीं होता था, क्योंकि वो हमेशा नॉर्मल होने की नाटक करता था, क्योंकि उसे नॉर्मल होना था, क्योंकि जो सोसाइटी है वो इस तरह के बच्चों को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता था, इसलिए उसे नॉर्मल होने का नाटक करना पड़ता था और उसका जो ओरिजिनलिटी है वो हमेशा दबा रहता था। इसलिए वो एक दिन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई और अपने ही दोस्त को मार के उसका खून पी के वहाँ से भाग गई थी। तो उसके बाद जो इंटरव्यूअर है जिसका नाम है किजुकी, वो कहती है कि मैंने जो कहा बिल्कुल सही कहा ना। और उसके बाद वो कहती है कि इसमें तुम्हारा कोई भी गलती नहीं है, तुम्हारा कॉर्क ही ऐसा है कि तुम्हें ब्लड से ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए तुम अपने आप को रोक नहीं पाते और इसलिए तुम्हारा नॉर्मल लाइफ बिल्कुल ही रुइन हो गया है। तुम्हारे गोल में और हमारे लिबरेशन आर्मियों के गोल में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो एक बार तुम बोलो कि तुम्हारा कोई गलती नहीं है, ये सारा का सारा गलती जो है एक कॉर्क का गलती है। तो उसके बाद हिमिको नो कह के वहाँ से भाग जाती है और भागते भागते उसके पास जो ब्लड का स्टॉक है वो पी लेती है और वो ब्लड है उराराका का। और उसके बाद वो सोचती है कि इजुको जो है वो उराराका को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती है, मैं भी चाहता हूँ इस तरह की चीज़ें। और उसके बाद वो कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करती है और वो कहती है कि ह्यूमंस जो है वो किसी को प्यार करते हैं तो उन लोगों को किस करते हैं, लेकिन मैं जिसको प्यार करता हूँ मैं उसका ब्लड खाता हूँ, मतलब पीती हूँ जो भी है, और मैं भी एक नॉर्मल लाइफ जीऊंगी। और उसके बाद वहाँ पर किजुकी आ जाती है और आने के बाद हिमिको के ऊपर हमला करने लग जाती है, लेकिन दिखाता है कि हिमिको इस बार उराराका का जो कॉर्क है वो उसके ऊपर यूज़ कर पा रही होती है। मतलब हिमिको का जो पावर है उसमें से वो अपने फेस को चेंज कर सकती थी पहले, लेकिन किसी और का कॉर्क यूज़ नहीं कर सकती थी, लेकिन अब वो उराराका के कॉर्क को भी यूज़ कर पा रहा है। उसका फेस तो चेंज हो गया है और उसके बाद उराराका का कॉर्क को भी यूज़ कर रहा है जो है ज़ीरो ग्रेविटी। और उसके बाद दिखाता है कि वहाँ पर जितने सारे लोग थे सारे के सारे लोगों को टच करती है और सारे के सारे लोगों को हवा में उड़ा देती है और उसके बाद बहुत ऊपर से गिराती है और सारे के सारे लोगों को मार देती है। और सारे के सारे लोगों को मारने के बाद हिमिको अपने आप को एक स्टोर रूम में बंद कर लेती है और वहाँ पर बेहोश हो जाती है। और उसके अगले ही सीन में हम लोग को तोमुरा शिगुराकी को दिखाता है और दिखाता है कि शिगुराकी भी उसके फ्लैशबैक को देख रहा है, उसके जो सिस्टर है उसको देख रहा है और उस फ्लैशबैक को देखते देखते उसके दिमाग में और भी ज़्यादा दर्द होता है और उसके पीछे बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं, मतलब लिबरेशन आर्मी के बहुत सारे मेंबर आ रहे होते हैं। तो दिखाता है कि उसका दिमाग बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है और उसके बाद वो बहुत सारे लोगों को एक ही सेकेंड में क्रश कर देती है। और शिगुराकी का ये पावर देखने के बाद लीग ऑफ विलेंस का एक और मेंबर कहता है कि शिगुराकी ने सब लोगों को तो टच भी नहीं किया, लेकिन उसका पावर इतना ज़्यादा फैल गया है कि जिन लोगों को टच नहीं किया वो लोग भी क्रश हो गए। मतलब यहाँ पर आने के बाद सारे के सारे लीग ऑफ विलेन के मेंबर का पावर जो है वो और लेवल अप हो जाता है। उन लोगों को ख़राब होने के जगह, उन लोगों को पकड़ने के जगह ये लिबरेशन आर्मी उन लोगों के पावर को और भी ज़्यादा बूस्ट कर देता है। तो उसके अगले सीन में दाबी के सामने एक और लिबरेशन आर्मी का मेंबर आता है जिसका पावर होता है आइस। और दाबी का तो पावर आप लोगों को पता ही है जो कि है ब्लू फ्लेम, और ब्लू फ्लेम के साथ आइस का फाइट स्टार्ट हो जाता है और बहुत ही तगड़ा एक फाइट होगा अगले एपिसोड में, इस एपिसोड में नहीं। और ये वाला सीन भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो उसके अगले सीन में लीग ऑफ विलेन का मेंबर जिन को दिखाता है जिसका विलेन नेम है ट्वाइस, जिसका मेटा एबिलिटी है डबल। और उसके बाद दिखाता है कि वो हिमिको को ढूंढते ढूंढते हिमिको के पास जाके पहुंचता है और जाने के बाद कहता है कि अरे इतना सारा ब्लड है, कैसे करूँ मैं, तुमको कैसे ठीक करूँ, तुम ठीक तो हो ना। और उसके बाद देखता है कि उसके पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा इंजरीज है। और उसके बाद अगले सीन में दिखाता है लिबरेशन आर्मी के लीडर को, दिखाता है कि वो वहाँ पर जहाँ पर वो ट्वाइस है जो विलेन है और जो हिमिको है वहाँ पर बहुत सारे लोगों को भेजता है और दिखाता है कि ये ट्वाइस के बहुत सारे कॉपीज हैं। इन लोगों को ट्वाइस के हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं उन लोगों को आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ। लाइक नारुतो में होता है ना शैडो क्लोन या फिर किसी भी तरह के क्लोन जुत्सु जिसमें एक ही जैसे दिखने वाला दो इंसान होता है, जो एक असली होता है एक नकली होता है। उसके पास भी, इस ट्वाइस के पास भी ऐसा पावर था, लेकिन वो अपने बहुत सारे क्लोन बना लिया था और सारे के सारे क्लोन एक दूसरे को मार रहा था। उसके क्लोन के हाथों ही वो ही मरने वाला था और उसके बाद किसी तरीके से वो बच के बाहर से निकल गया। अब उन जो क्लोन था, जो सारे के सारे क्लोन थे, उन लोगों को अब यहाँ पर मेटा लिबरेशन आर्मी का जो मेंबर को दिखाया जाता है जिसका नाम है तोमोयाशु। उसके पास ऐसा कॉर्क है जो किसी भी मरे हुए या फिर जो चीज़ जिंदा नहीं है उसको टच करके उसको एज ए पपेट यूज़ कर सकता है। तो वहाँ पर ट्वाइस के जितने सारे कॉपीज़ थे उन सारे के सारे कॉपीज़ को वो अपना पपेट बना लिया है और उसके बाद उन कॉपीज़ से ही ट्वाइस के ऊपर हमला करती है, ट्वाइस और हिमिको के ऊपर हमला करता है और दिखाता है कि ये जो ट्वाइस है इसका और जो सारे के सारे पपेट्स हैं उन लोगों का फेस भी सेम टू सेम है। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।
और इसके अगले एपिसोड में मुझे तो लगता है बहुत ही एक तगड़ा फाइट देखने को मिलेगा दाबी और उस लिबरेशन आर्मी के उस आइस वाले बंदे के साथ, और ये देखने के लिए मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो लीग ऑफ विलेन के हर एक मेंबर है, इन लोगों को दिखाएगा ये सारे के सारे विलेंस नहीं है, ये सारे के सारे किस्मत के मारे हैं, क्योंकि ये सारे के सारे फॉलन हीरोज़ हैं। और ऐसा मत सोचना कि मैं तुम लोगों को स्पॉयलर्स दे रहा हूँ पहले पहले बोल के, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने मांगा नहीं पढ़ा, माई हीरो एकेडमिया का एक भी पेज अभी तक टच नहीं किया। मेरे पास है लेकिन मैंने पढ़ा नहीं, मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो मैंने कोई भी स्पॉयलर्स नहीं दिया। तो कमेंट में मत लिखना कि भाई तूने स्पॉयलर दे दिया। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही। भाई आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वीडियो बनाने का मन नहीं करता। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।